Now, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal barely had been out for jail for almost 20 hours before sparking his first political face-off for the Lok Sabha elections. Out on interim bail from Tihar jail to campaign for the elections, Arvind Kejriwal alleged that if the BJP wins, the question is who will be the Prime Minister. It will not be Narendra Modi, according to Arvind Kejriwal, not for long anyway, because once the Prime Minister turns 75 next year in 2025, he will have to retire because of the said quote-unquote rule that he himself created in 2014. This invited a furious response from Union Home Minister Amit Shah, who slammed the India Bloc alliance and clarified for Arvind Kejriwal's benefit that there is no such rule in the BJP constitution. मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। Now, among Arvind Kejriwal's freewheeling allegations also, when it comes at the time when the BJP will come to power again, it will quickly remove Yogi Adityanath and then Amit Shah will become Prime Minister. The Aam Aadmi Party has been claiming the same thing was done to the likes of Shivraj Singh Chauhan, Vasundhara Raje, Manohar Lal Khattar to counter their popularity. अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत ही जायज सवाल खड़ा किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में जो 75 वर्ष का हो जाएगा उसको चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है, वो रिटायर हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले के तहत उन्होंने बीजेपी के संस्थापक लालकृष्ण आडवाणी जी को चुनाव लड़ने से मना कर दिया, उनको किनारे कर दिया। और आज जब केजरीवाल जी ने कहा कि भाई 75 साल में मोदी जी रिटायर हो जाएंगे और वो 75 साल अगले साल पूरा हो रहा है, तो उसके बाद तो देश के प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे, तो मोदी की गारंटी को पूरा कौन करेगा? Well, let's talk about the response coming in from the BJP side, saying that they have no patience for Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party's conventions when it comes to Shivraj Singh Chauhan, who has been saying that the Aam Aadmi Party and the leader have lost their mental balance. केजरीवाल जी जेल में पहुंचने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अभी बेल पर हैं और केवल चुनाव तक के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति पद प्राप्ति का या स्वार्थों की सिद्धि का माध्यम नहीं है। देश की सेवा के लिए हम राजनीति करते हैं और जनता की भलाई के लिए, विकास के लिए हम लोग काम करते हैं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महाआंदोलन अभियान है भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम सब कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम हमें देती है उस काम को पूरी प्रामाणिकता, मेहनत और ईमानदारी से हम करते हैं। देखिए, केजरीवाल डरे हुए और अभी तो जेल से पैरोल, इसलिए केजरीवाल की अब विश्वसनीयता नहीं बची है और केजरीवाल नरेंद्र मोदी के एडवाइजर ना बने। देश की जनता जब तक नरेंद्र मोदी को चाहेगी, देश को दिशा देंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। 29 तक कौन कहे, 29 के बाद भी देश की जनता चाहेगी तो नरेंद्र मोदी रहेंगे। Kane sir, your dinner. On a tile? It's antibacterial. Scratch resistant also. The plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।